नमस्कार, मैं वंदना खुराना एडवोकेट चाइल्ड क्राइम अलर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एक और संवेदनशील मुद्दा है, आपने सुना होगा बलि देने का। बलि प्रथा का है बलि देना। यहाँ पे मतलब जानवर की बलि की बात नहीं कर रही, इंसान की बलि की बात कर रही हूँ। तो बालक बालिका की बलि देना, बलि दिलवाना, बलि देने के लिए प्रेरित करना, बलि देने के लिए षड्यंत्र करना, समूह द्वारा बलि देने का षड्यंत्र करना। ठीक है, एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति, यहाँ पे समूह हो गया। बलि प्रथा मतलब कोई अपने बच्चे को तो नहीं मारेगा, लेकिन ऐसे कई केसेस हुए थे। वो केसेस में मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूँगी कि मान लो किसी लेडीज़ के लड़का नहीं हुआ तो उसने किसी और औरत का बच्चा चुरा लाई, वो उसने उसकी किसी तांत्रिक को दे के बलि करवा दी और बच्चा वो मरवा दिया। ठीक है, बलि चढ़ा दी। ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं एक समय में। अब तो नहीं होती हैं चीज़ें, लेकिन एक समय में ये हुआ करती थी। और ज़्यादातर तांत्रिक ही इन चीज़ों को करते हैं, क्योंकि उनको उससे मतलब नहीं है कि किसी एक बांझ स्त्री के बच्चा हो जाए। तांत्रिक क्या होता है, वो भूत प्रेत पकड़ने में, उनको ये सब चीज़ें करने में के लिए बलि की आवश्यकता होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो वो सब बच्चों की बलि देना, ये तो खैर मौका मिला उसे कि बच्चे की बलि दे दी, नहीं तो लोग ज़्यादातर जानवरों की बलि देते हैं इन चीज़ों में। तो इस तरीके से काफ़ी सारी नरबली भी आपने सुना होगा। पहले ज़माने में क्या होता था कि ऐसे मतलब अपने दुश्मन की बलि चढ़ा दी या उसका सर काट दिया। नरबली के बारे में भी आपने सुना होगा। ऐसे केसेस तो मैंने नहीं सुने, लेकिन नरबली की कहानियाँ बड़ी हुई हैं, घटनाएं हुई हैं। अगर आप पुरानी सोसाइटीज़ के बारे में सुनोगे तो ऐसे ऐसे ट्राइबल्स होते थे जो क्या करते थे, अपने देवता के सामने अगर बाहर का कोई आउटसाइडर आ गया उनके एरिया में तो वो उसको पकड़ के उसके गला काट देते थे। अपने जो भी उनका देवता मानते होंगे उसको नरबली बोलते थे, कि मतलब बाहरी व्यक्ति को समाप्त कर देना। और यहाँ पे मैं क्योंकि हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो सेम ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए। तो ज़्यादातर ऐसी घटनाएं हुई थी, अब तो नहीं होती हैं। तो मैंने शायद अभी तो काफ़ी समय से नहीं सुनी है ये चीज़ें, लेकिन जब मैं खुद पढ़ाई करती थी उस समय मैंने काफ़ी सारी ऐसी घटनाएँ सुनी थी जहाँ पे छोटे बच्चों की, खासकर बहुत छोटे दूध मुए बच्चों की बलि सिर्फ इसलिए दे दी जाती थी कि किसी और के बच्चा हो सके। ये तो एक बेवकूफ़ी है। वो भी तो मतलब जो बच्चा चुरा के लाई है वो भी पागल है, और जो उसको मार रहा है वो तांत्रिक है। वो ये दोनों ही अपराधी हैं। तो ये बहुत संवेदनशील चीज़ है। अभी तो मेरे सुनने में ये चीज़ें नहीं आई हैं काफ़ी समय से। हो सकता है इक्का दुक्का होती हो ये चीज़ें अभी भी, लेकिन अगर ये होती हैं तो बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। उस हिसाब से तो बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये अंधविश्वास है बहुत बड़ा कि किसी के बच्चे को मार के आप खुद अपना पैदा कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं होता। ये तो प्राकृतिक देन है। अगर आपकी साइकिल काम नहीं कर रही, आपकी मशीनरी काम नहीं कर रही, तो फिर बच्चा उत्पन्न नहीं होगा। वो उसकी रचना ही नहीं होगी गर्भ में। तो ये सोच लेना कि किसी और के बच्चे की हत्या करके मैं गर्भवती हो जाऊंगी या मैं बच्चा पैदा कर लूँगी, तो उससे तो अच्छा है कि जाके जो है डॉक्टर को चेकअप करा लो। ऐसा तो नहीं है कि पति में कमी है, वो इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, या बच्चेदानी में कमी है इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। क्योंकि अब तो इतनी ज़्यादा ये चीज़ें फैल चुकी हैं कि लोग क्या करते हैं कि तुरंत जाके चेकअप करा लेते हैं और आगे अपना डॉक्टरी इलाज करा के फिर बच्चे आसानी से हो जाते हैं। नहीं तो IVRS टेक्निक है या सरोगेसी है, इतनी सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं कि कोई भी इस समय में निसंतान आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन ये भी चीज़ें इनपुट करी गई होंगी कहीं ना कहीं माइंड में, ऐसी मतलब लेडीज़ के, कि इस तरीके से करें तो बच्चा पैदा हो जाता है। तो क्योंकि लेडीज़ जो पढ़ी लिखी होती नहीं है तो वो इन चीज़ों को पकड़ लेती है कि नहीं, क्योंकि मतलब कुछ भी करने से उसको बच्चा हो जाएगा तो उसकी एक वैल्यू बन जाएगी उसकी फैमिली में, नहीं तो उसके साथ मारपीट करते हैं उसके ससुराल वाले। किसी भी एक चीज़ के पीछे ऐसा नहीं है कि ये जो बलि प्रथा है इसके पीछे सिर्फ वो स्त्री उत्तरदायी है या वो तांत्रिक उत्तरदायी। आप सोचो उसकी पूरी फैमिली या सोसाइटी या कस्टम या पूरा कल्चर जो उसके पीछे लगा हुआ है कि नहीं तू हमें लड़का ही पैदा करके दे, नहीं तो तू घर छोड़ के चली जा। ऐसी स्थिति में वो क्या करेगी? ऐसी स्थिति में कोई ना कोई तो अपराध होगा। उसमें से एक अपराध ये बलि वाला भी था। है तो ये बहुत खतरनाक चीज़ें, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे तांत्रिकों को तो जूते निकाल के मारना चाहिए। छोड़ो मत ऐसे। अगर कोई भड़का भी रहा है आपके घर में किसी लेडीज़ को तो पकड़ के उसको सीधे पुलिस के पास ले जाओ, नहीं तो सबसे पहले तो आप ही बजाओ उसमें सही से, तबीयत सुधार दो उसकी। क्योंकि लेडीज़ बहुत जल्दी बहकाए में आ जाती हैं ऐसे लोगों के। उनको दिखाई नहीं देता, उनको समझ में नहीं आता। उनको ये लगता है कि हमारी वैल्यू, क्योंकि उनकी वैल्यू बना ही जाती है इस तरीके से। उनको परेशान करा जाता है, प्रताड़ित करा जाता है, टॉर्चर करा जाता है, तो वो फिर इस तरीके का कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाती है।
तो सोसाइटी में मैं ये नहीं कह रही कि मेरी जो वीडियो है सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही देख रहे होंगे, या मतलब बहुत हाई फाई एजुकेटेड लोग देख रहे होंगे, हर प्रकार का व्यक्ति देख रहा होगा। तो आप जो है हर बंदे को इसको भेजिए। और ऐसी घटनाएं घटती थी, आप अपने नानी से दादी से पूछिए कि ऐसी घटनाएं होती थी क्या, वो ज़रूर बताएंगे कहीं ना कहीं घटी हुई ऐसी घटनाएं। कि अब तांत्रिक जो है बलि देने के लिए, इंसान की बलि, उनको लगता है कि हम बड़े बड़े तांत्रिक बन जाएंगे बलि दे के। ऐसे उनके बीच में अंधविश्वास है कि हम बलि देंगे तो हम बड़े तांत्रिक बन जाएंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, हम जिंदा को मार सकते हैं, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। उनके बीच में कंपटीशन चलते हैं, ये चीज़ें चलती हैं। तो इसमें फंस जाता है एक लोकल व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए। तो ऐसा ना करें। मेरी नज़र में तो चाहे नर बलि हो, बच्चे की बलि हो, या एक जानवर की बलि हो, तीनों ही निरर्थक हैं, बेकार हैं। और इस स्वार्थ के लिए तो उसको बिल्कुल भी ना करें, किसी भी प्रकार से ना करें। और जो प्रोफेशन बना दिया है लोगों ने बलि चढ़ाने का, बहुत सारी जगहों पे जो है जानवरों की बलि चढ़ती है कि हमें फ़ायदा होगा, ये होगा, फलाना ढिमकाना। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी का जीवन छीन रहे हो, आपका जीवन छीना जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं होने वाला है, कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप बार बार वो जन्म चरण के जो चक्र के जो जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे कभी नहीं छूट पाओगे अगर आप बलि प्रथाओं में, इन चीज़ों में विश्वास करोगे। और वो लोग भी जो जानवर खाते हैं, मैं तो ये बोलूँगी जानवर खाते हैं। आप बोलते हो नॉनवेज नहीं, मैं सीधे सीधे बोलूँगी जानवर खाते हो आप जितना जानवर खाते हो उतनी बार जानवर बन के पैदा होगे और खाए जाओगे। उस दर्द से गुजरोगे जिस दर्द से वो जानवर गुजरा था। ये प्रकृति का नियम है। अगर आप सनातनी हो, सात्विक हो तो जानते होगे, अगर सात्विक नहीं हो, तामसिक हो तो जान लो इन चीज़ों को। और उस हिसाब से फिर आप अपने जीवन का उद्देश्य आगे बढ़ाओ। क्योंकि जैसा अभी आप बोना शुरू करोगे वैसा हो सकता है आपकी फसल आपके बच्चे काटेंगे, आपके बच्चों की फसल आपके उनके बच्चे काटेंगे। तो ऐसी फसल बो जो आपके बच्चों के लिए अच्छी हो। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बच्चों की इस सारे जो अपराध है इसके पीछे कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार है, कितनी जिम्मेदार है वो। माता पिता, चलो मैंने माता पिता की तो इतना बता दिया कि भी कहीं कहीं पे माता पिता भी जिम्मेदार है, कहीं पे सोसाइटी जिम्मेदार है, कहीं पे आउटसाइडर रिश्तेदार, ये सब जिम्मेदार है। लेकिन क्या हम जिस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं ये सिस्टम भी जिम्मेदार है बच्चों के बीच में होने वाले अपराध के लिए? बच्चे जो अपराध कर जाते हैं या बच्चों के साथ जो अपराध हो जाता है, क्या सिस्टम भी जिम्मेदार है? इसके लिए हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है मुझसे ज़्यादा अच्छे से आप अपने बच्चों से बात कर सकते हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, तो बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम।